जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भूमिपुत्र मंगल 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक लगभग 52 दिनों के लिए सिंह राशि पर अपनी मित्र की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। 2025 में भूमिपुत्र मंगल का ये पहला गोचर होगा। पिछले 7 महीने 18 दिन से कर्क और मिथुन में ही इनका आवागमन चलता रहा है, जबकि मंगल 40 से 45 दिन के अंदर अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे। लेकिन पिछला गोचर बड़ा ही अद्भुत रहा कि वो लगभग 7 महीने 18 दिन 2 राशियों में बिता दिए। तो अब ये चूंकि 2025 में पहली बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और केतु के साथ यहाँ युति करेंगे, फलतः विस्फोटक योग बनेगा। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, अंगारक योग बनेगा और शनि के साथ मंगल का एक गोचर षडाष्टक योग बना रहा है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ 3-11 का लाभ संबंध भी बन रहा है। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा? प्रायः मंगल के आप देख रहे हैं, मंगल के इस गोचर को लेकर के बहुत बड़ा हव्वा सोशल मीडिया पर खड़ा किया गया है। निश्चित रूप से मंगल का ये गोचर भयावह परिस्थितियां निर्माण कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मघा नक्षत्र पर गोचर हो रहा है। तो 30 जून तक मघा नक्षत्र पर रहने वाले हैं। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र क्रूर और उग्र प्रकृति का नक्षत्र है और मघा नक्षत्र ही नहीं, 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र उग्र और क्रूर प्रकृति के नक्षत्र हैं। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, भरणी और मघा नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र हैं जो उग्र और क्रूर प्रकृति के हैं। इन नक्षत्रों पर क्या होता है? इस नक्षत्रों पर आपके विषजन्य घटनाएं होती हुई हैं, विष अर्थात पॉइजनिक घटनाएं होती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं, हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ हथियारों की खरीद फरोख्त और उनका भारी मात्रा में क्रय विक्रय और उनका भारी मात्रा में प्रयोग हो सकता है। ये तो निश्चित रूप से है। लेकिन जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर या मेदिनी ज्योतिष पर जब परिगणना करते हैं तो ये चीज़ें वहाँ विचारणीय होती हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या है? मेदिनी ज्योतिष क्या है? मेदिनी ज्योतिष जब विश्व की कुंडली देखी जाती, किसी देश की कुंडली देखी जाती है, उस आधार पर इसकी गणना होती है। तो विस्फोटक योग के कारण क्या हो सकता है कि कई राष्ट्र युद्धोन्माद की स्थिति में आ सकते हैं, युद्ध में उलझ सकते हैं, भारी मात्रा में हथियार की खरीदारी हो सकती है और उनका भारी मात्रा में प्रयोग भी संभव है। प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी, भूकंप आदि की घट सकती हैं, आगजनी की भी घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं अधिक होने लगेंगी, जिसके समाचार आपको विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होंगे। ये सब घटनाएं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मंगल का ये गोचर का प्रभाव बहुत कम और न्यून प्राप्त होगा या नगण्य प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों को मंगल का एक गोचर कैसे प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं और समझते हैं। मंगल का आपके कुंडली के, आपकी राशि के लिए, मकर राशि की राशि के लिए लाभ स्थान के स्वामी है और आपके सुख स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। अष्टम स्थान पर गोचर करना, जब आपके सुख स्थान के स्वामी को लाभ स्थानी को जाना, ये शुभ नहीं होता है, क्योंकि सुख भंग योग बना देंगे और यहाँ लाभ भंग योग बना देंगे। लेकिन रुकिए साहब, ऐसा नहीं है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई। मंगल की डिग्निटी यहाँ देखी जाएगी। मंगल मित्र राशि पर विराजमान है। यहाँ पर जिस राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? 15 जून तक यहाँ रहेंगे। 15 जून से 16 जुलाई तक आपके 6ठे स्थान पर रहेंगे और 16 जुलाई के बाद यहाँ गोचर करें। तो मंगल इन 52 दिनों पर सूर्य के नक्षत्र पर रहेंगे और सूर्य की राशि पर रहेंगे और सूर्य इन्हीं में गोचर करेंगे। फलतः ये जब कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाएगा तो ये भी मित्र राशि बन जाएगा। आदि मित्र की राशि पर मंगल यहाँ गोचर करेंगे। आदि मित्र की राशि पर मंगल बहुत प्रसन्न अवस्था में है। तो जब प्रसन्न अवस्था में है तो बुरे परिणाम कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कैसे? सुख की चीजें आकस्मिक रूप से बढ़ेंगी। अष्टम बैठ करके सुख की चीजों को सुख बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो आकस्मिक सुख सुविधा के जीवन बढ़ रहे हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ कराएंगे आपको आकस्मिक रूप से। और
अनअर्न्ड तरीके से हो सकता है, जहां आपने बहुत मेहनत नहीं की है, जहां से आपने सोचा नहीं था वहां से भूमि का लाभ होता हुआ दिख रहा है, जहां से आपने सोचा नहीं था भूमि क्रय करने की या विक्रय करने की, वहां पर ऐसे करके आप बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित करते हुए मकर राशि के जातक इन 52 दिनों में दिखेंगे। सुख वृद्धि यहां से हो रही, ससुराल पक्ष का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, ससुराल पक्ष से भी लाभ हो रहा है और दूसरे ऐसी जगहों से भी धन की प्राप्ति की संभावना है जिधर से ना तो आपने सोचा हो ना आपने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया हो, बस वहां से प्राप्त हो सकता है। ये जुआ सट्टा लॉटरी हो सकता है, आपके शेयर मार्केट हो सकती है, यहाँ से भी लाभ की स्थिति में मंगल यहाँ पर दिख रहे हैं। लाभ के स्वामी होकर के यहाँ गोचर करेंगे अष्टम स्थान पर, तो आकस्मिक लाभ बढ़ाने वाले हैं, अचानक से लाभ की स्थितियाँ, क्योंकि इनका एजेंडा क्या है, लाभ देना। बैठे हैं अष्टम प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो यहाँ से आकस्मिक लाभ की अचानक से बड़े लाभ की संभावना को भी बनाते हुए दिख रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8। मंगल की जो पहली दृष्टि है लाभ स्थान पर ही पड़ेगी। अब सोचिए कितना बढ़िया गोचर है, लाभ स्थान से, लाभ स्थान के स्वामी अधिमित्र की राशि पर बैठ करके और लाभ स्थान को ही देखेंगे, तो फलतः लाभ तो आपका भारी मात्रा, पद का भी लाभ हो सकता है, पैसे का भी लाभ हो सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, बड़ी योजनाएं आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं और बड़ी मनोकामना भी पूरी होती हुई आकस्मिक अचानक से होगा ऐसा। अच्छा, मंगल की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, ये शत्रु दृष्टि है, इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है, आपकी वाणी के कारण कुटुंब में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, मिर्च मसाले युक्त भोजन करने के कारण हाइपर एसिडिटी बढ़ सकती है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। गर्म प्रकृति है मंगल की, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता। खान पान की जो हैबिट है, फूड हैबिट्स को बहुत संतुलित रखने की आवश्यकता है। मिर्च मसाले युक्त और अधिक गर्म भोजन करने से आप बचें, मांसाहार करने से बचिएगा, अन्यथा ये समस्याएं पैदा करने वाला होगा। एक चीज़ से और सावधान करेंगे, अष्टम गोचर मंगल का जब होता है तो उसकी डिग्निटी कैसी भी हो दुर्घटना करा देता है, और किसके कारण, दूसरों की गलती के कारण, आपकी अपनी गलती के कारण नहीं, दूसरों की गलती के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाइएगा और हो सके तो 52 दिन तक स्वयं गाड़ी न चलाएं, किसी दूसरे से चलवाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। मंगल की जो यहाँ पर चूंकि शत्रु दृष्टि है तो आकस्मिक धन कहीं भी आपको देना पड़ सकता है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में कुछ कमी आए, आपके संचित धन में कुछ कमी आए। यद्यपि धन वृद्धि, आय वृद्धि यहाँ से लाभ होता हुआ दिखा, चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सावधान सजग रहना है। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छी हो रही है कि देवगुरु बृहस्पति 6ठे स्थान पर बैठकर 9वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं और मंगल के साथ लाभ संबंध बना करके बैठे हैं 3/11 का। तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो मंगल के जो दुष्प्रभाव की गणना हमने की है, मंगल और सूर्य की देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इसको प्रतिसंतुलित कर देगी, यहाँ पर शुभता का संचार करेगी, तो फिर कोई परेशानी भी संभावना, ऐसी सभी संभावना है कोई परेशानी ना आए। मंगल की क्षमा करिएगा, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर राशि कौन है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, मंगल की मित्र राशि है और देवगुरु बृहस्पति गोचर यहाँ कर रहे हैं, एक्सट्रीम फ्रेंड हो गए, अधिमित्र हो गए। अधिमित्र की राशि को देखेंगे, अधिमित्र की राशि पर बैठ करके अधिमित्र को देखेंगे, फलता यहाँ भाई बहनों से संबंधित लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, उनका सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। आपका पराक्रम पुरुषार्थ जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ रही है, इनिशिएटिव्स बड़े बड़े आप लेने वाले हैं, बड़े बड़े निर्णय यहाँ पर लेने वाले हैं, यात्राएं भी करेंगे जिससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो मंगल का ये पूरा गोचर हमने आपको बता दिया, इसलिए कहीं चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहने। हाँ, मंगल के कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जैसे कि हनुमान जी की आराधना निरंतर आपको करते रहना है। 11 बार हनुमान चालीसा कम से कम पाठ करें, तब इसके बेहतर परिणाम आते हैं। और हर मंगलवार को मंदिर जाते रहें, और हो सके तो रोज जाएं, मंदिर से स्वयं को जोड़िए। साथ ही साथ हर मंगलवार को 52 दिनों तक हर मंगलवार को चमेली का तेल, पीला सिंदूर और यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते हैं, हनुमान जी को अर्पित करके हनुमान चालीसा उनको सुनाइए। श्री राम जय जय राम का पाठ करते रहें, गाड़ी जब भी चलाएं, नारायण नारायण श्री राम जय राम ये करते रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। विश्वास मानिए गोचर बहुत ही सहजता से गुजर जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय
नहीं है। वीडियो के विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों लोगों का समय सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।